हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईस्ट 24/7 पर। आज हम सीडीपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि वाइगस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी है। और इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे और इस थ्योरी को समझेंगे। तो चढ़िए पढ़ते हैं वाइगस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है ना। सोशल कल्चरल थ्योरी को क्या बोलते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए, वाइगस्की क्या थे? वाइगस्की ने किस पर काम किया? वाइगस्की ने काम किया कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट जो हो रहा है किसी भी बच्चे के विकास में, उसके बारे में उन्होंने बताया। यानी मेंटल डेवलपमेंट पर उन्होंने काम किया, कोग्निटिव डेवलपमेंट में काम किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरह बच्चों का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी और उन्होंने भी क्या बताया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और उन्होंने क्या बताया था कि डेवलपमेंट कैसे होता है? स्टेजेस में होता है। उनकी 4 स्टेजेस हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि एसिमिलेशन का रोल क्या होता है, एकोमोडेशन का रोल क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। अब उसी फील्ड में हम आगे बढ़ते हुए हम आज वाइगस्की की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर ये भी पढ़ेंगे कि कैसे वाइगस्की की थ्योरी जो है वो प्याजे की थ्योरी से अलग है। तो आज हम पहले बेसिक पढ़ेंगे वाइगस्की की थ्योरी। ठीक है, वाइगस्की क्या थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो कि सोशल डेवलपमेंट पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है? सोशल डेवलपमेंट के थ्रू होता है। यानी बच्चे सोसाइटी में रहकर कुछ भी चीज़ें सीखते हैं। तो वाइगस्की क्या थे? सबसे पहले तो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? रशिया से बिलोंग करते थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये है कि बच्चे ना कुछ भी जो सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से सीखते हैं ना, अपने आसपास की जो भी उनकी जो आसपास का जैसा माहौल है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उनका मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा होता है और लैंग्वेज से ही डेवलपमेंट होता है। बट प्याजे ने क्या बोला था? डेवलपमेंट से लैंग्वेज होता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अकॉर्डिंग प्याजे ने क्या बोला था कि डेवलपमेंट होने के बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। लेकिन इन्होंने बोला था कि जब तक लैंग्वेज आपका डेवलप नहीं होगा आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। यानी लैंग्वेज से ही डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने क्या बताया? देखिए, प्याजे ने क्या बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? आपके बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर, आपके हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा? जब उसके कहाँ से आएगा? उनके हेरिडिटी से आएगा, उनके फादर मदर से आएगा और उसके अकॉर्डिंग उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। बट ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या बोला था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे होता है? सोशल इंटरैक्शन से। इन्होंने क्या बोला था? कॉग्निटिव एबिलिटी आर नॉट बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, इट डिटरमाइंड बाय सोशल इंटरैक्शन। यानी समाज से अंतः क्रिया करके बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। इन्होंने ये बताया था। देखिए, प्याजे ने पूरा फोकस किया था ना कि जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग होता है, हेरिडिटी से आता है, उनका ये मानना था। उसके जस्ट ऑपोजिट इनका मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? सोशल इंटरैक्शन से। ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, वो डिटरमाइंड होता है सोशल इंटरैक्शन में। यानी दोनों बिल्कुल अलग थे अपने अपने बातों पर, है ना। दोनों की बातें बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है? आपने डेवलपमेंट में पढ़ा था ना कि एक्चुअल में क्या होता है? डेवलपमेंट नेचर और नर्चर का कॉम्बिनेशन है ना। आप नेचर और नर्चर जब इंटर प्ले करेंगे तो क्या होगा? आपका डेवलपमेंट होगा। लेकिन इन्होंने बताया था कि
सोशल इंटरेक्शन, यानी इन्होंने किसकी बात करी, इन्होंने बात करी इन्वायरमेंट की, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इन्वायरमेंट के साथ जब आप इंटरेक्ट करोगे, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करोगे, तब जाके आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी उन्होंने बोला था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके हेरिडिटी से आता है, आपके माँ बाप से आता है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया। आप 3 पॉइंट समझ सकते हैं, टर्म समझ सकते हैं या एस्पेक्ट समझ सकते हैं। किसने, वाइगस्की ने 3 पॉइंट्स दिए है ना, 3 टर्म्स दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में। एक है सोसाइटी, दूसरा है कल्चर, तीसरा है लैंग्वेज। इन तीनों एस्पेक्ट्स पर उन्होंने फोकस किया, किसने, वाइगस्की ने। और उन्होंने बताया कि बच्चे का जो यहाँ पे सेंटर में चाइल्ड है, चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, जब वो उसके कुछ कल्चर से मिलेगा, कुछ लैंग्वेज से मिलेगा और कुछ उसके सोसाइटी से मिलके एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। कल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, आप जिसके साथ उठते बैठते हैं वो लोग कैसे हैं, इस पर आपका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। आपके कल्चर से भी आता है कि आपका कल्चर कैसा है ना, उसके थ्रू भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जब आपको अपने बात को कन्वे करना है, किसी को बताना है, मान लीजिए कि आप कुछ बोलना चाहते हो, अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ रहेगा तो आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाओगे, नहीं पहुंचा पाओगे ना। ये दूसरे, अगर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप किसी की बात को नहीं समझ पाते हो, तो आप दूसरे की बातों को समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए लैंग्वेज क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है अपने, क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो उन्होंने ये 3 बातें बताई, यानी 3 पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया कि किसी भी चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला सोसाइटी, दूसरा कल्चर और तीसरा लैंग्वेज। ठीक है, तो ये है उनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 3 पॉइंट्स। ठीक है, उन्होंने किस पर फोकस किया, उन्होंने फोकस किया सोशल इंटरेक्शन से किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और वो क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, है ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। अब देखो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने बताई कि चाइल्ड लर्न बाय एब्जॉर्बिंग एंड इमिटेटिंग एडल्ट। चाइल्ड कैसे, उन्होंने बताया ना कि समाज से, आपके सांस्कृतिक से, आपके घर के इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है। तो बच्चा क्या करता है, कैसे सीखता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बिंग एंड इमिटेटिंग एडल्ट। हमेशा क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने एडल्ट को, अपने बड़े को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, और उसी चीज़ को वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, अपने बड़ों की क्या करते हैं, नकल करते हैं बच्चे। तो ये जब हम, ये प्रोसेस हमेशा होते रहेगा, एब्जॉर्ब करेंगे फिर इमिटेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे इमिटेट करेंगे, यानी किसी भी चीज़ को ग्रहण करेंगे फिर उसकी नकल करेंगे, ग्रहण करेंगे नकल करेंगे, ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। कैसे चलते रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते ही रहेगा। और ये सब करते करते बच्चे को लास्ट में क्या पता चलेगा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बिहेवियर। यानी क्या होता है, इस आप ऐसे समझो कि बच्चे क्या करते हैं, हम कैसे सीखते हैं, हम, हमारे अंदर जो भी क्वालिटी या गुण आया है कहाँ से आया है, अपने एडल्ट से आया, अपने बड़ों से आया है, अपने एल्डर्स से आया है, या अपने समाज में रहने वाले जो भी बड़े व्यक्ति हैं, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, उनसे आया है। तो क्या कहता है कि क्या होता है कि हम पहले चीज़ों को देखते हैं अपने घर में, क्या, जैसे क्या है कि एक गर्ल है या बॉय है, उसने क्या देखा कि उसकी मम्मा कभी भी ज़्यादातर खाना किस में बनाती है, कुकर में बनाती है। तो वो देख रही है कि मम्मा खाना कहाँ बनाती है, किस में बनाती है, कुकर में बनाती है। में बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका गैस कम लगेगा है और खाना जल्दी भी पकेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो क्या हो गया कि यहाँ पर उसने देखा, जब वो नए घर में जाएगी शादी होकर और वो इसी चीज़ को फॉलो करेगी, वो अपने घर में तो इस चीज़ को की नहीं, उसने एब्जॉर्ब किया अपने घर में, लेकिन उस चीज़ को उसने क्या किया, इंटरलाइज कर लिया, यानी आंतरिकरण कर लिया। आंतरिकरण मतलब उसने अपने अंदर भर लिया,
उस चीज़ को वो देखी थी, एब्जॉर्व की थी अपनी मदर को कि मदर मेरी कैसे काम करती है, और उसने इंटरलाइज कर लिया। और वही चीज़ जाके वो अगर अपने उसकी शादी होती है, वो नए घर में जाती है या कहीं वो हॉस्टल में रहने जाती है और उसको खाना बनाना होता है, तो उसके माइंड में स्विच करेगा कि अच्छा मेरी मदर ने कैसे खाना बनाया था, कुकर में बनाया था और वो जल्दी बना था। तो ये क्या होता है, इंटरलाइजेशन करना। यानी नॉलेज कहाँ है, आपके सोसाइटी में है। आपका घर भी तो एक तरह की सोसाइटी हुई ना, आपका घर भी एक इन्वायरमेंट हुआ ना। तो नॉलेज कहाँ है, और उसको क्या करना है, आपको लेना है। कहाँ से लेना है, सोसाइटी से ले लेना है ना। नॉलेज आपको है, नॉलेज को आपको बनाना नहीं है, नॉलेज बिखरा पड़ा हुआ है, बस आपको उसको क्या करना है, ग्रैब करना है और इकट्ठा करना है और अपने अंदर आत्मसात कर लेना है, आंतरिकरण कर लेना है। इसका मतलब अब देखो एक और एग्जांपल से समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरलाइजेशन, यानी आंतरिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वाइगोत्स्की की थ्योरी से कि व्हाट इज इंटरलाइजेशन, या आंतरिकरण क्या होता है, आत्मसात करना क्या होता है। देखिए क्या होता है कि बच्चे क्या होता है, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस हमेशा चलते 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 कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलते रहता है, और बच्चे क्या करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को अपने अंदर भर लेते हैं। इस चीज़ को देखते 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 उनके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है उस कॉन्सेप्ट को करने की, यानी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बिहेवियर। उन्हें बाद में पता चलता है कि अच्छा ऐसा मम्मा इसलिए करती थी। एक बच्चा है, मान लो गया बाजार अपने फादर के साथ सब्जी लेने, वो बचपन से अपने फादर के साथ सब्जी लेने जा रहा है, ठीक है। तो वो खुद तो सब्जी नहीं ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने फादर के साथ वो सब्जी वाले से फादर कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उस चीज़ को वो देख रहा है। वो देख रहा है कि मेरे फादर वही आलू उठाते हैं जो ग्रीन नहीं है, यानी कौन से आलू को उठाते हैं, जो ग्रीन नहीं है, यानी ग्रीन वाली आलू को हटाते हैं, और जो अच्छी आलू देखने में है उसको उठा रहे हैं। वो देखता है कि जिस बैंगन में छेद है उसको हटा दे रहे हैं, और जो अच्छा बैंगन है जिसमें एक भी छेद नहीं है उसको फादर ले रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। और जब कभी वो बड़ा होगा, उसको सब्जी लेने का मौका मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो सेम उसी तरह सब्जी लेगा जैसे उसके फादर ले रहे थे। तो उसने उस टाइम क्या किया, बचपन में क्या किया था, इंटरलाइज कर लिया था उस सारे जितना भी इन्वायरमेंट में वो जो बिहेवियर हुआ था उसको क्या किया था, अपने अंदर भर लिया था, और उसको उसने क्या किया, जब वो बड़ा हो गया तो उसको उसने फॉलो किया। तो ये है इंटरलाइजेशन। किसी भी चीज़ को आप अपने अंदर भर लो और उसका यूज़ जब आपको टाइम आए, जब आपको मौका मिले तो उसका यूज़ करना, ये है इंटरलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वाइगोत्स्की की थ्योरी का। तो ये थी वाइगोत्स्की की थ्योरी। इसमें आपने ये पढ़ा कि वाइगोत्स्की क्या थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी उनका मानना था कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया। उन्होंने बताया कि बच्चे जो है एब्जॉर्विंग एंड इमिटेटिंग नेचर के थ्रू कुछ भी चीज़ें सीखते हैं, और अपने समाज से सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं, अपने नॉलेज के थ्रू सीखते हैं। और उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके सोसाइटी, उसके कल्चर, उसके लैंग्वेज, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि नॉलेज समाज में बिखरा पड़ा हुआ है, और आपको नॉलेज को बनाना नहीं है, नॉलेज समाज में है ना। उसको क्या करना है, आपको ग्रैब करना है, आपको अपने अंदर भरना है ना। और उन्होंने इंटरलाइजेशन का प्रोसेस बताया। जब किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करोगे, इमिटेट करोगे, तो आपके अंदर वो चीज़ भर जाती है, और उस चीज़ का आप यूज़ आगे चल के अपने लाइफ में करते हो। ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी वाइगोत्स्की की। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जो 2-3 टर्म इन्होंने दी है, जैसे स्कैफोल्डिंग क्या होता है, MKO क्या होता है, ZPD क्या होता है, ये तीनों टर्म को हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।